एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सारी नेम रिएक्शन जो हैं, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, ये एग्जाम में 100% आ जाने के चांसेस रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं, आप सोडियम धातु भी लिख सकते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों? जो एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का ये है और एक ये है। ठीक है, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम? सोडियम धातु से। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एल्केन हमें प्राप्त हुआ है? एथेन। ठीक है, और जो CH3 जो Cl है उसने Na के साथ में क्रिया कर ली है, तो क्या बन गया वो? NaCl। ठीक है, अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। बच्चों, हम बात करेंगे रायमर-टीमन अभिक्रिया की। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? रायमर-टीमन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसमें हम लिखेंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रायमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रायमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है बच्चों? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो वो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, मतलब किसकी उपस्थिति में? NaOH की। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, और जो Na है वो Cl के साथ में क्रिया कर लेगा तो NaCl बन जाएगा और यहाँ से वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया की, वह है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब बेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 से मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया? जब बेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में जो है कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। ठीक, टॉलुइन का क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम CH3 लगा देते हैं तो वो टॉलुइन बन जाता है, और जो Cl है वो एक H के साथ में क्रिया कर लेगा तो वो बन जाएगा HCl। ठीक, अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया की, जो है बच्चों सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर CuCl व HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका ये फॉर्मूला होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको हम CuCl व HCl के साथ गर्म करेंगे। कितने ताप पर? 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो क्या प्राप्त होगा हमें? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्लोरीन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और जो N2 है वो ऐसे ही रहेगा और जो ये HCl है वो यहाँ पे आके रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम सैंडमेयर की तरह गैटरमैन अभिक्रिया की भी जो है प्रोसेस थोड़ी सेम ही है। ठीक है, इसकी भी जो क्रिया है हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया ही कराते हैं। ठीक है, और उसमें भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें गैटरमैन अभिक्रिया में? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cu चूर्ण व HCl या HBr के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गैटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया किससे हम कराएंगे? Cu व HCl। ठीक है, हमने HBr की जगह पे क्या ले लिया है? हम HBr भी ले सकते हैं और HCl भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? HCl। ठीक है, तो हमें अब क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ऐसे ही N2 यहाँ पे आ गया और HCl यहाँ आके रिलीज हो गया। ठीक है,
अब बात करेंगे हम कैनिज़ारो अभिक्रिया की। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें क्या करेंगे हम, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मैथिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर मैथिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड हो गया ये, और ये हो गया NaOH मतलब एक क्षार हो गया। इन दोनों की जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, मैथिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। ठीक है बच्चों, तो ये थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।